जहां एक तरफ हाई स्पीड 5G इंटरनेट के बाद अब 6G की बात हो रही है, वहीं उत्तराखंड के कई गांवों में आज तक फोन की घंटी तक नहीं बजी। खासकर सीमांत गांवों में तो नेटवर्क ढूंढे नहीं मिलते। हकीकत ये है कि लोगों को अपनों से बात करने के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता है। सरकार एक तरफ संचार सुविधा मजबूत करने का दावा करती है, लेकिन उत्तराखंड के एक या दो नहीं बल्कि करीब 845 गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल कनेक्टिविटी मौजूद ही नहीं है। ऐसे में ये संचार विहीन गांव आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अब इन डार्क विलेजेस में भी फोन घनघनाए, इसके लिए तमाम कवायद की जा रही है। जो अनकवर्ड विलेजेस हैं, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी पूरे देश भर में चल रहा है, जिसमें उत्तराखंड में भी करीब 2000 के आसपास गांव चिन्हित किए गए हैं, जिनको कवर करने के लिए करीब 500 एग्जैक्टली 487 हम लोगों ने 4G के BTSS प्लान किए हुए हैं, जिसका काम BSNL कर रहा है और काम प्रगति पे है। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में ये सारे के सारे गांव जो अभी तक अनकवर्ड हैं, ये भी कवरेज में आ जाएंगे। यहाँ पे 4G की सर्विसेज मिलना शुरू हो जाएंगी। देश की आजादी को एक लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन अभी सैकड़ों ग्रामीण डार्क जोन में हैं। ऐसे में एक नज़र जिलेवार गांवों की संख्या पर डालते हैं जो आज भी नेटवर्क कनेक्टिविटी से महरूम हैं। अल्मोड़ा जिले में 2268 गांव हैं, जिसमें से 27 गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। बागेश्वर जिले में 923 गांव हैं, जिसमें से 57 गांवों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं है। चमोली जिले में 1210 गांव हैं, जिसमें से 120 गांवों में अभी तक मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। चंपावत जिले में 712 गांव हैं, जिसमें से 61 गांव मोबाइल नेटवर्क की सुविधा से दूर हैं। देहरादून जिले में 679 गांव हैं, जिसमें से 46 गांव में अभी भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता। वहीं पौड़ी जिले में 3396 गांव हैं, जिसमें से 101 गांवों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। हरिद्वार जिले में 610 गांव हैं, जिसमें से 6 गांव में आज भी मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं पहुंच सकी है। नैनीताल जिले में 1104 गांव हैं, जिसमें से 68 गांव अभी भी मोबाइल नेटवर्क की सुविधा से कोसों दूर हैं। पिथौरागढ़ जिले में 1651 गांव हैं, जिसमें से 136 गांवों में अभी तक मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में 674 गांव हैं, जिसमें से 9 गांव अभी भी मोबाइल नेटवर्क से महरूम हैं। टिहरी जिले में 1875 गांव हैं, जिसमें से 112 गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। उधम सिंह नगर जिले में 653 गांव हैं, जिसमें से एक गांव ऐसा है जो अभी भी मोबाइल नेटवर्क से अछूता है। वहीं बात उत्तरकाशी जिले की करें तो यहाँ 701 गांव हैं, जिसमें से 101 गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क ही नहीं आते। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते खासकर पहाड़ी इलाकों में नेटवर्क पहुंचाना बड़ी चुनौती है। इसके अलावा भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जो नेटवर्क कनेक्टिविटी के आड़े आ रही हैं। उत्तराखंड जो राज्य का जो टेरेन है, ये हिली टेरेन है। तो हिली टेरेन में कई बार फॉरेस्ट लैंड आ जाती है बीच में रूट में, तो इस रूट को हमें फॉरेस्ट से परमिशन लेनी होती है, लोकल अथॉरिटी से परमिशन से लेनी होती हैं। फिर सारे ऑपरेटर को एक वायबल बिजनेस केस भी होना चाहिए। तो इन सब को देखते हुए हमें नेटवर्क मुहैया कराना होता है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी की जो बात है इस प्रदेश में, वो टेरेन की वजह से हमें सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। भौगोलिक स्थिति, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टेरेन में आता है, यहाँ पे पहाड़ी एरिया है जहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह भी होती है, मेंटेन करने में नेटवर्क को दिक्कत आता है। और फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से कई बार हमें राइट ऑफ वे की परमिशन मिलने में देरी भी होती है, कुछ जगह नहीं भी मिल पाती है। जैसे फॉरेस्ट एरिया में टावर लगाने की परमिशन जो है केवल सरकारी उपक्रम या सरकार को ही मिल रही है, तो उसकी वजह से प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी ये दिक्कत आ रही है कि उन्हें फॉरेस्ट एरिया में टावर लगाने में दिक्कत आती है। जैसे आप देखेंगे मोहांड वाला एक एरिया है जहाँ पे हमें कवरेज देने में हम लोग नहीं है, जबकि वो पड़ता उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश की यूनिट जो हमारी है उसको वो टेकअप कर रही है स्टेट गवर्नमेंट से। जब बर्फ़ वगैरह पड़ जाती है या हेवी रेन होती है तो उसमें नेटवर्क को मेंटेन करने में भी दिक्कत आती है। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे माइग्रेटरी पॉपुलेशन है जो विंटर्स में नीचे आ जाते हैं और ठंडियों में ऊपर रहते हैं। तो वहाँ पे भी नेटवर्क अगर हम टावर लगा दें और वहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है तो वहाँ पे भी मेंटेन करने में दिक्कत आती है। डीजल की, इलेक्ट्रिसिटी की, पावर
अपनी अलग समस्याएं हैं। उत्तराखंड के 16,456 गांवों में से 845 गांवों में लोग मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना तो दूर किसी से बात भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके इतर उत्तराखंड में बड़ी संख्या में मोबाइल यूजर्स हैं। यदि हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में अराउंड 1.43 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर हैं। इनको सर्व करने के लिए पूरे उत्तराखंड राज्य में करीब 37,000 BTS इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं। अराउंड 30,000 4G या 5G BTS पूरे उत्तराखंड राज्य में लगे हुए हैं, जिससे कि हम इन मोबाइल सब्सक्राइबर्स को हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा और स्पीच जिससे कि हम बेहतर उनको वॉइस प्रोवाइड करा पाएँ, ये सारे प्रोवाइड करा रहे हैं। अब अनकवर्ड क्षेत्रों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके तहत उत्तराखंड के 2000 से ज्यादा क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जहां 4G कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 587 BTS यानी बेस ट्रांसीवर स्टेशन लगाए जाने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये डार्क विलेज भी दुनिया से जुड़ सकेंगे। ETV भारत के लिए देहरादून से रोहित सोनी।